नेपाल में हिंसा के बाद तीसरा बड़ा इस्तीफा हो गया। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब आप सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री का भी इस्तीफा आ गया। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पिडेल ने भी इस्तीफा दिया है। अब कल गृह मंत्री के इस्तीफे से जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये तीसरा इस्तीफा है जो सामने आ रहा है। और सरकार के नुमाइंदे अगर एक एक करके इस्तीफा देने की शुरुआत कर दें तो क्या ये दिखाता है कि ये सरकार बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। मंत्री इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है, उन्हें इस आंदोलन से खतरा महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है इस सरकार जाएगी और साथ साथ इस आंदोलन के शिकार हम भी हो जाएंगे। अवधेश जी, नहीं, केपी शर्मा ओली मतलब वो लीडर नहीं थे ना, उन्हें तो बस चीन के दूतावास की वहां भूमिका थी। भारत ने थोड़ी अपनी भूमिका उस समय कमजोर कर दी। कांग्रेस को दबाव, कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसकी सरकार के जब केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनाया गया, केपी शर्मा ओली ने भारत विरोधी नेपाली राष्ट्रवाद का भाव भड़काकर अपनी सत्ता कायम रखने की कोशिश की। और देखिए, वो भारत में रेगुलर आते रहे और जब आते थे तो मैं बता रहा हूँ, बिहार की एक भाषा है मैथिली। मुझे एक बार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मिले, बोले अरे हाँ एक नंबर तो कहाँ छिप गई वो हमारी भाषा में। और वहां जाने के बाद तो उन्होंने यहां तक एक बयान दिया था, आपको याद है कि अयोध्या भारत गलत दावा करता है, अयोध्या भी हमारे यहाँ है, और लोग विद्रोह के लिए खड़े हो गए। तो वो जो एक उनके अंदर अजीब किस्म का एक विकृत नैरेटिव वहां क्रिएट करने की कोशिश की जो नेपाल को सूट नहीं करता है। और इस समय तो है कि एक एक चीज, वहां का एयरपोर्ट, वहां का रेलवे, वहां के जो है पन बिजली, बहुत सारी चीजें चीन के हाथों में दिया गया है। चीन उसका निर्माण कर रहा है, तो चीन भी ऐसे अस्थिरता नहीं चाहेगा कि वहां स्थिरता और आग लग जाए। अभी कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 2 दर्जन नेता चीन में ट्रेनिंग लेने गए थे कि वो चीन से कम्युनिस्ट पार्टी का कैसे पार्टी चलाए, कैसे करें, वहां से ट्रेनिंग लेकर के लौटे थे। और उसके खिलाफ भी वातावरण था कि भाई हमारे नेता चीन में जाके क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब माओइस्ट थे तो उन्होंने भी ट्रेनिंग नहीं लिया। कौन सा नया कम्युनिज्म है? क्योंकि वहां का जो यूएमएल रहा है ना, पहले वो यूएमएल और कांग्रेस में थोड़ा ही अंतर होता था। दोनों धर्म को प्रधानता देते थे, दोनों हिंदू राष्ट्र मानते थे, दोनों मानते थे कि भारत और नेपाल 2 देश होते हुए। देखिए, मैं एक बात बड़ी खबर बता रही हूँ। बड़ी खबर जो आ रही है अवधेश जी, नेपाल, और बहुत गंभीर है। नेपाल में इस्तीफे के बाद गृह मंत्री का घर फूंक दिया है। इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक के घर में आग लगा दी है, ये खबर आ रही है। यानी कि नेपाल के गृह मंत्री के घर पर धावा बोलकर घर को आग के हवाले कर दिया है। नेपाल के गृह मंत्री के घर पर धावा बोला है प्रदर्शनकारियों ने, घर को आग के हवाले कर दिया। अब जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, एक एक करके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। गृह मंत्री, कृषि मंत्री, अब थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की खबर आ गई। मैं एग्जैक्टली यही पूछ रही थी अवधेश जी कि क्या वहां पर एक डर है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके मन में ये डर है कि अगर इस्तीफा नहीं देंगे, अगर यूं ही आंदोलनकारियों के खिलाफ खड़े रहेंगे तो ये उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा, जैसा कि अभी गृह मंत्री के घर को जलाने की खबर आ रही है। अब एक एक करके, अब इसका अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो क्या है प्रदर्शनकारियों द्वारा? देखिए, कि सरकार जाए। 20-21 लोगों की मौत हो गई हो, हाँ, और 100-150 लोग अगर घायल हो तो कितना गुस्सा पैदा होगा उससे, आप कल्पना कर सकते हैं। नेपाल ऐसे नहीं, नेपाल हिंसक आंदोलनों का गढ़ रहा है। आज भी माओइस्टों ने हथियार डाल दिया, लेकिन वो भाव है जो उन्होंने युद्ध लड़ा है। और यहाँ अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, एक भयानक परिस्थिति है। सबको मालूम है कि इतनी बड़ी गलती हो गई, उसमें हम कहाँ रहेंगे। और दूसरा, एक गठबंधन की सरकार है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई एक लीडर को मान करके चल रहा है। और नेपाल में बहुत लीडरशिप इस समय इतनी कमज़ोर है कि किसी की बात कोई अगर राष्ट्र का संबोधन भी करे, केपी शर्मा ओली ने यह भी साहस नहीं किया कि हम राष्ट्र को संबोधन करें, उनकी पार्टी में फूट पड़ चुकी है। तो अब तो लेकिन छोड़ के मान लीजिए प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे इस समय, तो नेपाल के क्या स्थिति बनेगी इस समय? इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें कोई नाम होगा ना, या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ले आएंगे, राष्ट्रपति के हाथ में इंटरिम गवर्नमेंट होगी, कोई एक लीडरशिप होगा। मैं तो नेपाल के नेताओं को सामने आना चाहिए अभी समय, जो सत्ता में नहीं है उनको। आ रही है एक और बड़ी जानकारी आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर पर भी हमला हुआ है, वहां पर भी हमले की जानकारी मिल रही है। एक तरफ गृह मंत्री के घर को फूंक दिया है, वहीं पूर्व पीएम प्रचंड के घर पर भी हमला किया गया है। ये नाराजगी कहां पर कहां तक बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। और बहुत बड़ी संख्या में एक तरफ लोग सड़कों पर इकट्ठे हैं, वहीं अब नेताओं के घर को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि नेताओं को लेकर ही यहाँ के युवाओं में, यहाँ
प्रदर्शनकारियों में नाराजगी है। बार बार ये कहा जा रहा है नेपाल की ओर से कि इसमें कुछ अराजक तत्व हैं, लेकिन इसमें सीधे सीधे वो प्रदर्शनकारी हैं। दावा यह किया जा रहा है जो युवा हैं सरकार से नाराज हैं, सरकार की नीतियों से नाराज। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रचंड के घर पर बाहर से हमला करने की कोशिश की जा रही है। कुछ युवा वहां इकट्ठे हैं, लेकिन जैसे अभी संख्या दिख रही है आपको, धीरे धीरे ये लोग वहां और इकट्ठे होते जाते हैं। 10-15 से बढ़ते बढ़ते संख्या 100 तक पहुंच जाती है और इसी तरीके से हमला किया जाता है। पहले गृह मंत्री के घर को फूंका, अब पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर हमला। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई है, पूर्व प्रधानमंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शनकारी जुटे हैं, वहां पर धावा बोला है, हमला कर रहे हैं और ये संख्या जैसा अनामिका बता रही है बढ़ रही है प्रदर्शनकारियों की। अब एक साथ अलग अलग जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि सरकार के नुमाइंदे या फिर पूर्व प्रधानमंत्री उनके घर पर हमले हो रहे हैं। ये क्या सामान्य है अवधेश जी? ये ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं कहूं इसे तो क्या कहूं कि आप एक साथ पहले गृह मंत्री के घर पर हमला कर रहे हैं, उसे आग के हवाले कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर आपने हमला बोल दिया है, आप वहां प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच गए हैं और वहां आपने इसे वहां हमला बोल दिया है। ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड नजर आता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं इससे इधर एक और खबर बता दें आपको कि पश्चिमी प्रांत के सीएम के दफ्तर पर भी धावा बोला गया है। सीएम के दफ्तर में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, दफ्तर के भीतर घुस गए प्रदर्शनकारी। कल तक संसद परिसर में घुसे थे, वहां से उन्हें हटाया गया तो झड़प हुई थी, आज भी झड़प की तस्वीरें सामने आई और अब पश्चिमी प्रांत के सीएम के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया है। एक तरफ नेपाल में पूरे शहर में सड़कों पर युवा इकट्ठे हैं और अब नेपाल के और लोगों का समर्थन भी युवाओं को मिलता जा रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा, ये स्टील का जो बैरिकेड है ये युवा उठाकर ले जा रहे हैं। अब ये कहां ले जा रहे हैं, कहां लगाने के लिए ले जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन रोज उठाकर ले जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर बताएं, नेपाल में युवाओं ने कर्फ्यू की धज्जियां उड़ा दी हैं। काठमांडू के कालांकी इलाके में भारी हंगामा हुआ है। नेपाल संसद भवन के बाहर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। सेना पुलिस का आदेश नहीं मान रहे हैं प्रदर्शनकारी। तो सेना जो कह रही है, क्योंकि आर्मी को लगाया गया है, सेना की बात नहीं मानी जा रही। पुलिसकर्मी इन प्रदर्शनकारियों के आगे विफल नजर आ रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में अलग अलग जगह पर ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी जो तस्वीर आई आपने देखी, देखिए अब ये आंदोलन अराजक हिंसक आंदोलन में बदल गया है और तो नारेबाजी हो रही है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनमें लड़कियां भी शामिल हैं जो बड़ी संख्या में इन युवाओं के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। और कल भी ऐसी ही तस्वीर नेपाल से सामने आई थी, लेकिन आज को लेकर कहा जा रहा था चंद्र प्रकाश जी कि आज जो प्रदर्शन है वो और हिंसक होगा और बड़ी संख्या में नाराजगी सामने आएगी। यही वजह है गृह मंत्री के घर को फूंक दिया और पूर्व पीएम के घर पर हमला कर दिया। ये इस चीज से जो जिस तरीके से चीजें जिस दिशा में जा रही हैं उनसे ये शंका जताना बिल्कुल सही है कि ये बिल्कुल स्वतः स्फूर्त कोई आंदोलन हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर आंदोलन वैसे भी होते हैं इस तरीके के, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ इसके पीछे है। ये पैटर्न हमने अलग अलग देशों में देखा है।